नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आहार एवं पोषण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 1। जीव विज्ञान पर आधारित अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिससे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना निम्न में से क्या कहलाता है? थैलेसीमिया, एनीमिया, थैलोमिया मेजर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनीमिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं वेरी, बिटोट्स स्पॉट्स, स्कर्वी या फिर उपरोक्त सभी। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है बिटोट्स स्पॉट्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेत्र पलकों की सूजन निम्न में से क्या कहलाती है? मोतियाबिंद, ब्लेफेराइट्स, ग्लूकोमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्लेफेराइट्स। नेत्र पलकों की सूजन जो होती है वो ब्लेफेराइट्स कहलाती है। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर, पोषण के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी के आधार पर। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को पर्यावरण स्वच्छता, संक्रामक रोग, पोषण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का जो आयाम है वो है उपरोक्त सभी, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सभी आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। निएसिन की कमी से होने वाला रोग निम्न में से क्या कहलाता है? बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी या एनीमिया। तो निएसिन की कमी से जो रोग होता है वो कहलाता है पेलाग्रा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है? लोहा, सोडियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम। तो मानव शरीर में जो पाए जाते हैं तत्व उनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा निम्न में से किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैल्शियम की। जो दिए गए तत्व हैं लोहा, सोडियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम, इनमें सबसे जो अधिक मात्रा मानव शरीर में पाई जाती है वो पाई जाती है कैल्शियम की। पोलियो किसका संक्रमण है? श्वसन मार्ग का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, आहार नाल का या जनन तंत्र का। तो पोलियो जो है वो आहार नाल का संक्रमण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मछलियां भोजन में कौन सा मुख्य तत्व प्रदान करती हैं? केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, केवल प्रोटीन या केवल वसा। तो मछलियां जो होती है वो भोजन में जो तत्व प्रदान करती हैं वो प्रोटीन, वसा तथा विटामिन प्रदान करती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन। जल में विलय विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन बी। तो वह विटामिन जो जल में विलय है या घुलनशील होता है वो होता है विटामिन बी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। मानव शरीर में जो सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है वह निम्न में से कौन सा है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन। विटामिन सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? राइबोफ्लेविन, क्रिप्टोजेंथिन, पेटाजेनाथिक अम्ल या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिप्टोजेंथिन, जो कि मानव शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है।
ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार में उच्च स्तर पर रखा जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई या विटामिन ए और विटामिन के। तो वह कौन सा विटामिन है जो मत्स्य आहार में उच्च स्तर पर रखा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है विटामिन ए और विटामिन के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का की समस्या को लेकर आता है। वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी का संशय करती हैं? विटामिन सी की, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए। तो एक मरीज जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्के की समस्या लेकर आता है, तो वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जिस विटामिन की कमी का संशय करती हैं वो है विटामिन के। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? एक वयस्क व्यक्ति को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? 20 से 30 मिलीग्राम, 8 से 10 मिलीग्राम, 40 से 60 मिलीग्राम या 10 से 20 मिलीग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 40 से 60 मिलीग्राम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है फाइनोडर्मा, जीरोफ्लेथमिया, रतौंधी या उपरोक्त सभी। तो विटामिन ए की कमी से उपरोक्त सभी रोग होते हैं। ए, बी और सी तीनों ही इसके आंसर हैं। निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? निम्न बीमारियों में से वह कौन सी बीमारी है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? पोलियो, ह्यूमैंगी मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस या चेचक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चेचक। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल, बाजरा, शोरगम या चना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत नहीं है वो है चना, जबकि चावल, बाजरा और शोरगम ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जबकि चना इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी चना। हरी और पीली सब्जियों में अधिक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हरी और पीली सब्जियों में जो अधिक विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? स्कर्वी, पर्नीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो विटामिन बी12 की कमी से जो रोग होता है वो होता है पर्नीशियस एनीमिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पर्नीशियस एनीमिया, जो विटामिन बी12 की कमी से होता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1962 में, वर्ष 1958 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1988 में? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम जो है वो प्रारंभ किया गया था वर्ष 1962 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 1962। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की प्रतिशतता निम्न में से किसके मध्य होगी? 5 से 10% के मध्य, 15 से 20% के मध्य, 20 से 35% या 50 से 60%। तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की जो प्रतिशतता है वह निम्न में से 50 से 60% के मध्य होगी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 50 से 60%। भोजन का निम्न में से क्या कार्य है? ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण करना, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का संगठन और सुधार या उपरोक्त सभी। तो भोजन का जो कार्य है वो है उपरोक्त सभी। भोजन ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण करता है, ऊर्जा उपलब्ध कराता है और शरीर का संगठन और सुधार इसमें शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अपनी आँखों को
स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में निम्न में से किस विटामिन को सम्मिलित करना चाहिए? विटामिन डी को, विटामिन के को, विटामिन सी को या विटामिन ए को? तो अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो आवश्यक विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? पायरुविक, थायमिन, क्रिप्टोजैंथिन या पेंटाथेनिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिप्टोजैंथिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भोजन का वह समूह है जिनका लगातार सेवन करने से बीमारियां होती हैं? समोसा, मलाई, पेड़ा और पूरी, रोटी, दाल, सब्जी, फल और वसा, साबुत अनाज, दालें, फल और दूध, चावल, दाल, सब्जी और फल। तो वह समूह कौन सा है जिसका लगातार सेवन करने से हमें शरीर को बीमारियां फैलती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है समोसा, मलाई, पेड़ा और पूरी। अगर हम लगातार इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारा शरीर ज़रूर बीमार पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्य प्रारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्य जो किया जाता है वो किया जाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन में, भोजन के उत्सर्जन में या भोजन के अवशोषण में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है वो है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन सी। शाक भोजियों के भोजन का सबसे अधिक भाग निम्न में से किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक अम्ल से या फिर लिपिड्स से? तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट से। शाक भोजियों के भोजन का सबसे अधिक भाग जो बना होता है वो बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय व स्नायु ऊतकों की स्वस्थता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की, विटामिन सी की या विटामिन ए या विटामिन बी? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन बी, जो कि स्नायु ऊतकों की स्वस्थता के लिए आवश्यक विटामिन होता है, विटामिन बी। निम्न में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? निम्नलिखित में से भोजन कौन सा है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? पायरुविक, थायमिन, क्रिप्टोजैंथिन या पेंटाथेनिक? तो इसका जो आंसर है वो है क्रिप्टोजैंथिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो ऊर्जा होती है वो होती है 4 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का या हार्मोन्स का? तो इसे हमने देखा है 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा जो देता है वो देता है वसा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गरीब व्यक्ति का मांस निम्न में से किसे कहा जाता है? गेहूं को, अनाज को, दालों को या मक्का को? तो इसका जो सही आंसर है वो है दालों को, क्योंकि यह भी प्रोटीन का
स्रोत होती हैं। तो गरीब व्यक्ति का मांस जो कहा जाता है वो कहा जाता है दालों को। दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिससे कि उसे तुरंत ऊर्जा प्रदान हो? फलों का रस, दूध, सैंडविच या इनमें से कोई नहीं। तो वह एक खिलाड़ी को दौड़ने से पहले कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिससे उसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उसे दिया जाएगा फलों का रस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जन की आवश्यकता क्यों होती है? आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं या भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं और भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा भोजन की आवश्यकता होती है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कौन? आहारी रेशे। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? निम्न में से वह कौन सा रोग है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है? अंधापन, पेलाग्रा, गाइटर या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गाइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अंधेरे में कम दिखाई देना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना या घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है बेरी-बेरी, उसका जो प्रमुख लक्षण है वो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। और इसका जो प्रमुख लक्षण है वो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं आनुवांशिक रोग, अभावजन्य रोग, संक्रमण रोग या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक हो जाती है। इस कमी से उत्पन्न रोग कहलाते हैं अभावजन्य रोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में ही निर्माण होता है? निम्न में से वह कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य की धूप से होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में बनता है, विटामिन डी। जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा से प्राप्त होती है? श्वसन और उत्सर्जन से, पोषक और श्वसन से, उत्सर्जन और पाचन से, या पोषण और उत्सर्जन? तो इसका जो सही आंसर है वो है पोषण और श्वसन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है? प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, पोषण की आवश्यकता को भोजन पूरा करता है, भोजन उपलब्ध होना चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, पोषण की आवश्यकता को भोजन पूरा करता है, भोजन उपलब्ध होना चाहिए। यह इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन, या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन? तो संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, लेकिन मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अवयव है जो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है? वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन, या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन? तो इसका जो आंसर है वो है प्रोटीन युक्त भोजन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
यदि सभी जीव प्राणियों को शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी में वर्गीकृत करें तो मनुष्य को निम्न में से किस वर्ग में रखना उचित होगा? शाकाहारी वर्ग, मांसाहारी वर्ग, सर्वाहारी वर्ग या निर्धारित भी नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य जो है उसे सर्वाहारी वर्ग में रखा जाएगा, क्योंकि वो मांस और शाकाहारी दोनों, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही वर्गों में आता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्वाहारी। हमारे भोजन के मुख्य पोषण तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में होते हैं अंकुरित अनाज भी होता है, आहारी रेशे और जल भी होता है, खनिज लवण भी होते हैं या जल की सीमित मात्रा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आहारी रेशे और जल भी होता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में नाम जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण के साथ साथ आहारी रेशे और जल भी होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग का शारीरिक लक्षण होता है। शारीरिक रूप से कमजोरी, बच्चों में मानसिक विकलांगता, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना या बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी और सी दोनों। बच्चों में मानसिक विकलांगता एवं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ये दोनों ही रोग जो होते हैं वो घेंगा रोग के लक्षण हैं। कार्ड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जो प्रचुर मात्रा में किसका सोर्स होता है? विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या विटामिन ए का? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एवं कीटोन से बने होते हैं जो CH और O से बने होते हैं। इसमें CH एवं O का अनुपात होता है 1:2:1, 2:2:1, 1:2:2 या 1:1:2। तो इसमें CHO का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सिड, एल्डिहाइड एवं कीटोन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन एवं खनिज? तो जो भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है वो होता है विटामिन एवं खनिज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था NIN निम्न में से कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, गोवा में, मुंबई में या पुणे में? तो इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद में। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था NIN जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विटामिन B12 को निम्न में से और क्या कहते हैं? थायमिन, फोलिक अम्ल, बायोटीन या साइनोकोबालेमाइन? इसका जो सही आंसर है वो है साइनोकोबालेमाइंस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत कौन सा है? दूध, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां या सोयाबीन? तो आयरन का जो भरपूर स्रोत होता है वो होती है हरे पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब किसी में आयरन की कमी होती है तो उसे हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस स्थिति में केराटिन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है रतौंधी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रतिदिन निम्न में से कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी, 2500 से 35 किलो कैलोरी या 1800 से 2000 किलो कैलोरी? तो बच्चों को जो प्रतिदिन आवश्यकता होती है ऊर्जा की वो होती है 1000 से 1200 किलो कैलोरी की। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो निम्न में से कौन सा है? स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरी या पर्नीशियस एनीमिया?
विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन क्या खाना चाहिए? 100 ग्राम गेहूँ, 250 ग्राम चावल, 320 ग्राम अनाज, चावल, गेहूँ आदि, या 200 ग्राम आलू। तो इसका जो सही आंसर है वो है 320 ग्राम अनाज, चावल, गेहूँ आदि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके लिए जो अवयव उत्तरदायी होता है वो होता है वसा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।